ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है जो भौतिक संसार की इच्छाओं, असंतोष, असामान्यता, छल, रणनीति, अचानक परिवर्तन और सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। राहु न तो पूर्ण रूप से पाप ग्रह है और न ही पूर्ण रूप से शुभ। इसका फल पूरी तरह उस भाव, राशि और अन्य ग्रहों से मिलने वाले प्रभावों पर निर्भर करता है। जब राहु कुंडली के 10वें भाव में स्थित होता है तब यह स्थिति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि 10वां भाव स्वयं कर्म, कार्य क्षेत्र, समाज में प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, शासन, प्रशासन, पिता का कर्म, जीवन की दिशा और सार्वजनिक छवि से जुड़ा हुआ होता है। 10वां भाव को जन्म कुंडली का सबसे सक्रिय भाव माना जाता है। यह वह भाव है जहाँ व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से स्वयं को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ स्थित राहु व्यक्ति को सामान्य जीवन से अलग रास्तों की ओर ले जाता है। ऐसा जातक पारंपरिक सीमाओं में बंधकर काम नहीं कर पाता। उसके भीतर कुछ अलग करने की तीव्र इच्छा होती है। वह या तो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक जाता है या बार बार दिशा बदलता है, लेकिन साधारण जीवन उसे संतोष नहीं दे पाता। 10वें भाव में राहु का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसा जातक केवल जीविका के लिए काम नहीं करता, बल्कि नाम, पहचान, प्रभाव और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसके भीतर समाज में कुछ बड़ा बनने की तीव्र भूख होती है। यही भूख उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जोखिम लेने से नहीं डरता और नए नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने का साहस रखता है। इस स्थिति का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्ति आधुनिक तकनीकी, विदेशी या असामान्य क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। राहु सीमाओं को तोड़ता है, इसलिए 10वें भाव में यह व्यक्ति को ऐसे कार्य क्षेत्रों की ओर ले जाता है जो पारंपरिक नहीं होते, जैसे तकनीकी, मीडिया, राजनीति, अनुसंधान, विदेशी कंपनियां, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, खनन, गुप्त सेवाएं, रणनीतिक कार्य या ऐसे क्षेत्र जहां सामान्य नियम काम नहीं करते। 10वां भाव समाज और शासन से जुड़ा होता है। यहाँ राहु होने से व्यक्ति को सत्ता, प्रशासन या बड़े संगठनों से जुड़ने की तीव्र इच्छा होती है। कई बार ऐसा व्यक्ति राजनीति, नौकरशाही या कॉरपोरेट सत्ता संरचनाओं में आगे बढ़ता है। यदि कुंडली में सहायक योग हो तो ऐसा जातक बड़े पद, प्रभावशाली जिम्मेदारी और सार्वजनिक पहचान प्राप्त कर सकता है। राहु 10वें भाव में व्यक्ति को रणनीतिक बनाता है। वह केवल मेहनत पर नहीं बल्कि योजना, नेटवर्क और अवसरों के सही उपयोग पर विश्वास करता है। वह जानता है कि किस समय क्या बोलना है, किससे कैसे संबंध बनाना है और कब पीछे हटना है। यही गुण उसे भीड़ से अलग करता है और कई बार तेजी से ऊपर उठाता है। अब यदि इस स्थिति को कार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10वें भाव में राहु यह दर्शाता है कि व्यक्ति पिछले जन्मों में कर्म, पद, शक्ति या सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ था, लेकिन या तो उसने उसका पूरा उपयोग नहीं किया या उसमें असंतोष रहा। इसी कारण इस जन्म में वह बार बार कर्म क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। उसके भीतर एक अधूरी इच्छा काम करती रहती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ साबित करने की। कार्मिक स्तर पर यह स्थिति यह भी बताती है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में या तो सत्ता का दुरुपयोग किया या उससे डरकर उससे दूरी बनाई। इसलिए इस जन्म में राहु उसे बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां उसे शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से सामना करना पड़े। यह एक प्रकार का कार्मिक पाठ होता है, शक्ति का सही उपयोग सीखने का। 10वां भाव पिता के कर्म और समाज में उनकी स्थिति से भी जुड़ा होता है। राहु के यहाँ होने से कई बार पिता का पेशा असामान्य, उतार चढ़ाव वाला या समाज से अलग होता है। पिता के साथ संबंधों में दूरी, भ्रम या आदर्शों का टकराव देखा जा सकता है। कभी कभी पिता की सामाजिक छवि और वास्तविकता में अंतर भी होता है, जिसका प्रभाव जातक के मन पर पड़ता है। अब यदि 10वें भाव में राहु के नकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या असंतोष की है। ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि अभी और चाहिए, अभी यह पर्याप्त नहीं है। यही असंतोष उसे बार बार करियर बदलने, गलत निर्णय लेने या अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जा सकता है। राहु भ्रम का ग्रह है। 10वें भाव में यह व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को भ्रमपूर्ण बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर से बहुत सफल दिखता है लेकिन भीतर से अस्थिर रहता है, या फिर उसकी छवि वास्तविकता से अलग होती है। कभी कभी लोग उसे गलत समझते हैं या उसके बारे में अफवाहें फैलती है।
इस स्थिति का एक बड़ा खतरा यह भी होता है कि व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने लगता है। सफलता जल्दी पाने की इच्छा उसे नियमों की अनदेखी, झूठ, छल या अनैतिक उपायों की ओर ले जा सकती है। यदि कुंडली में शनि या गुरु का संतुलन न हो तो यह प्रवृत्ति गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है, जैसे बदनामी, पद से गिरावट या कानूनी समस्याएं। दसम भाव कर्म का भाव है। यह राहु होने से व्यक्ति कर्म में स्थिर नहीं रह पाता। वह एक ही कार्य में लंबे समय तक टिक नहीं पाता जब तक कि उसे निरंतर चुनौती और नवीनता न मिले। यही कारण है कि उसका करियर ग्राफ सीधा न होकर जिगजैग होता है, कभी तेज उछाल, कभी अचानक गिरावट। समाज में प्रतिष्ठा इस भाव का मुख्य विषय है। राहु यह प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक चिंता पैदा करते हैं। व्यक्ति इस बात को लेकर अत्यंत संवेदनशील हो सकता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यही चिंता उसे दिखावे, ओवर प्रमोशन या छवि गढ़ने में अत्यधिक ऊर्जा लगाने पर मजबूर कर सकती है। दसम भाव में राहु व्यक्ति को नियम तोड़ने वाला बनाता है, लेकिन हर नियम तोड़ना विकास नहीं होता। यदि व्यक्ति में नैतिक संतुलन न हो तो वह अपनी ही बनाए जाल में फंस सकता है। राहु की छाया इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होता है। इस स्थिति का एक और नकारात्मक पक्ष यह है कि व्यक्ति अपने कार्य को ही अपनी पहचान बना लेता है। यदि करियर में असफलता आए तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा सकता है। वह स्वयं को असफल समझने लगता है क्योंकि उसका आत्म मूल्य पूरी तरह कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। दसम भाव शासन और कानून से भी जुड़ा है। राहु यहाँ होने पर व्यक्ति को कानून, नियम और प्रशासन से टकराव की स्थिति में भी डाल सकता है, विशेषकर यदि वह नियमों को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करे। हालांकि यदि वह कानून और व्यवस्था के भीतर रहकर काम करे तो यही राहु उसे रणनीतिक बढ़त भी दे सकता है। सकारात्मक रूप से विकसित दशम भाव का राहु व्यक्ति को युग बदलने वाला बना सकता है। वह नए सिस्टम, नई सोच और नए मॉडल लेकर आता है। ऐसे लोग समाज में परिवर्तन के वाहक बनते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने भीतर नैतिक अनुशासन विकसित करे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि दशम भाव में राहु एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसी अनुपात में गिराने की शक्ति भी रखता है। यह राहु व्यक्ति से यह सीख चाहता है कि कर्म केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए भी होते हैं। जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को विवेक और नैतिकता के साथ संतुलित कर लेता है, तब यही राहु उसे असाधारण सफलता और स्थायी प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ज्योतिष की परंपराओं में ग्रहों की व्याख्या का तरीका एक सा नहीं है। विशेष रूप से दसम भाव में राहु की स्थिति को लेकर पराशरी परंपरा और लाल किताब की दृष्टि में मूलभूत अंतर दिखाई देता है। पराशरी दृष्टिकोण जहां ग्रहों को सीधे फल देने वाला मानता है, वहीं लाल किताब ग्रहों को ऐसी परिस्थितियां बनाने वाला मानती है जिनका परिणाम व्यक्ति के आचरण और निर्णयों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बाहर से देखने पर दोनों की बातें समान लग सकती है, लेकिन गहराई में जाने पर दोनों का दर्शन पूरी तरह अलग है। लाल किताब की दृष्टि में दसम भाव में राहु को एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यहाँ यह नहीं कहा जाता कि राहु निश्चित रूप से ऊंचा पद देगा, बल्कि यह माना जाता है कि राहु व्यक्ति को जल्दी उभार सकता है, पर उतनी ही तेजी से गिरा भी सकता है। दशम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को समाज में पहचान, नाम और पद मिलने के अवसर तो मिलते हैं, लेकिन यह सब स्थायी रहेगा या नहीं, यह पूरी तरह उसके व्यवहार, ईमानदारी और कर्म पद्धति पर निर्भर करता है। लाल किताब में राहु को ऐसा ग्रह माना गया है जो नियम तोड़ने, दिखावे, छल या शॉर्टकट की प्रवृत्ति पर तुरंत नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। लाल किताब में प्रतिष्ठा को व्यक्ति के आचरण से जोड़ा गया है। दसम भाव में राहु वाला व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे तो राहु उसे अप्रत्याशित रूप से सहयोग देता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति अहंकार, दिखावा या गलत साधनों का सहारा लेता है तो वही राहु उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा देता है। दसम भाव में राहु जीवन को बड़ा बनाता है लेकिन स्थिर नहीं बनाता। स्थिरता व्यक्ति को स्वयं पैदा करनी पड़ती है, अपने कर्म, व्यवहार और सीमाओं के माध्यम से।
यही वह बिंदु है जहाँ लाल किताब की सोच स्पष्ट होती है। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है यह व्यक्ति के कर्म तय करते हैं। यदि कर्म सही दिशा में हो तो यही राहु व्यक्ति को समाज में ऊंचा स्थान दिलाते हैं, और यदि कर्म भटके हुए हो तो यही राहु उसे बार बार नीचे गिराकर सबक सिखाता है।